बग़ैर आइट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ीस के यूएसए के कार्लेटन कॉलेज में स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम अब भी ओपन है। ये प्रोग्राम क्या है कि ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके ट्यूशन के साथ साथ आपकी फ़ीस, आपका रूम, आपका बोर्ड, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, इवन कि आपकी राउंड ट्रिप की जो टिकट है ये स्कॉलरशिप आपकी वो भी कवर करती है। तो स्कॉलरशिप अभी ओपन है और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, ना ही आपको इसमें एसएटी या जीआरई का जो स्कोर है वो देना पड़ेगा, वो भी ऑप्शनल है। तो अभी मैं बताती हूँ कि आपने इसके अंदर जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है। और दूसरी बात कि ये कॉलेज जो है आपको स्टार स्कॉलरशिप के अलावा जो केलॉग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें भी अप्लाई करने के लिए जो है वो पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप 3 से 4 स्कॉलरशिप के अंदर एक साथ कंसिडर हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये नॉन यूएस सिटीजन्स के लिए होता है जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते, जबकि जो स्टार स्कॉलरशिप है ये ज़्यादातर एशिया के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर हम बात करें कि इसमें और ऑफर होने वाली जो स्कॉलरशिप है वो है जियोर स्कॉलरशिप। ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, और उनका एकेडमिक पोटेंशियल भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है, तो ये इसमें अप्लाई करने का जो है वो लिंक है, यहाँ एडमिशन के ऊपर आपने चले जाना है। एडमिशन पे जाने के बाद आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे अप्लाई एंड अफोर्ड के ऊपर, इधर गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इस वाले सेक्शन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे कॉमन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको 2 ऑप्शन नजर आ जाएंगे कि अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर एंड अप्लाई फॉर ट्रांसफर। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी आपने अभी सेकंड ईयर किया है और आप अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर कर देंगे। और अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर करती हूँ, तो ये जो वेब है वो आपको कॉमन ऐप की तरफ लेके चले जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉमन ऐप है उसकी मदद से आप यूएसए के किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो इस एक ऐप के थ्रू, कॉमन ऐप इसका नाम है, इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे अपनी डिटेल्स आपने फिल करनी है, अपने कॉलेज का नाम इधर आपने मेंशन करना होगा, और आप किसी भी कॉलेज में जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ के इसके थ्रू मिल जाती है, खासकर बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें जो आपको डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आप प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर चले जाएंगे। तो प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इधर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी सारी की सारी लिख देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आप अपने एड्रेस के डिटेल्स पर आ जाएंगे। अपने एड्रेस के डिटेल्स में आप यहाँ पे अपनी एड्रेस की डिटेल मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट की आप जो है वो डिटेल्स लिखेंगे, लाइक आपका होम, आपका फ़ोन नंबर, आपका अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर। देन उसके बाद डेमोग्राफिक्स के सेक्शन पे आप आएंगे और डेमोग्राफिक्स के सेक्शन में आपने अपनी जो है वो जेंडर बताना है, आपका लीगल सेक्स, आपका प्रोनाउन, आपका यूएस आर्म्ड फोर्स स्टेटस क्या है, आप यहाँ पे नन लिखेंगे। उसके बाद आर यू हिस्पैनिक और लैटिनो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपने यहाँ पे एशियन को चूज़ करना है, बिकॉज जो कार्लेटन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो जिसमें आप अप्लाई करें दैट इज़ पार्टिकुलरली फॉर एशियंस। और अगर हम बात करें कि एशिया में कौन से कंट्रीज़ है, तो ये उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जो इसमें अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल है। इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश, नेपाल सारे इंक्लूडेड हैं। तो इसमें आपने कर लेना। उसके बाद आपने लैंग्वेज वाले सेक्शन पे आना है। लैंग्वेज वाले सेक्शन पे आके आपने नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस चूज़ करना है 1 2 3 4, और यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लिखना है। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा जियोग्राफी एंड नेशनैलिटी, जहाँ पे आपने अपने कंट्री के बारे में मेंशन करना है, आपकी टेरिटरी, आपका सिटी ऑफ बर्थ, आपका सिटीजनशिप स्टेटस, एंड डू यू अप्लाई फॉर न्यू यूएस वीज़ा, यू विल क्लिक ऑन येस। F1 वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है कॉमन ऐप फ़ी वेवर। उसमें आपने जो है ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसमें ये है कि अगर आप जो हैं वो ऑप्शन में जो आपके पास ये आएगा कि यू कैन प्रोवाइड अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ स्कूल ऑफिशियल कॉलेज एक्सेस काउंसलर फाइनेंशियल एड ऑफिसर एंड कम्युनिटी लीडर। तो ये आपका जो लीडर है वो अपने एक लेटर आप बनवा सकते हैं अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर से या टीचर से, जिस पे आपने साइन करवाने हैं, और ये कॉलेज आपको फ़ी वेवर दे देगा। वैसे तो उसमें अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे कि किसी भी कॉलेज में कर रहे हैं उसमें अप्लाई करने की कोई फ़ीस होती है और आप परेशान है कि वो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे अपने किसी भी टीचर से कोई भी लेटर लेके इनको ईमेल कर दें और आपकी जो फ़ी है वो बिल्कुल ही माफ़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, उससे अपना सिग्नेचर करना है। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फैमिली के सेक्शन पे आ जाना है। फैमिली के सेक्शन में आपने अपनी ये जो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपने कोई इसमें से स्टेटस है आपका ऐसा, तो आप उस पर क्लिक करें। आपके कोई चिल्ड्रन है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे आ जाएंगे। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे जो कि है एजुकेशन वाला सेक्शन। इसमें आपने अपना जो बैकग्राउंड है वो मेंशन करना है कि आपने कौन से स्कूल से जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी, आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या थी, क्या वो बोर्डिंग स्कूल था, और आप कब ग्रेजुएट हो गए, वहाँ से ग्रेजुएशन की डेट क्या है, या फिर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैचलर अपना स्टार्ट किया हुआ है तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बस मेंशन करना है कि आपने कितने जो है कोर्स वर्क किया है और वो चीज़ें वगैरह आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ ग्रेड्स के ऊपर आ जाना है, और ग्रेड्स के ऊपर आपने अपने जो ग्रेड आए हैं आपके पिछली एजुकेशन में आपने वो मेंशन करने हैं, लाइक आपके क्लास का साइज़ कितना था, कितने स्टूडेंट्स थे, और जो रैंक रिपोर्टिंग थी वो एग्जैक्ट थी या क्वांटाइल थी या क्वार्टाइल थी, आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। आपका जीपीए स्केल क्या था, अब मोस्टली यहाँ पे 4 होता है, सो यू विल मेंशन एज 4।
आपका 8 है 7 है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इधर अपना जीपीए लिखेंगे और जीपीए वेट में आप वेटेड या अनवेटेड में से को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ अपने फ्यूचर प्लान्स वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। तो फ्यूचर प्लान्स वाले ऑप्शन में आपने डू यू प्लान टू स्टार्ट कॉलेज कब आपने करना है, 2026, 27 या 28, तो आप वो चीज़ भी मेंशन करेंगे। हाईएस्ट डिग्री यू इंटर्न टू अर्न, तो आप यहाँ पे बैचलर्स मेंशन करेंगे। कैरियर इंटरेस्ट में आपने अपना कोई भी कैरियर जो यहाँ पे है वो आपने चूज़ करना है और ये अकॉर्डिंग टू द कॉलेज आपने करना है कि आप नर्सिंग में करना चाहते हैं, बैचलर्स में किसी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, स्कूल काउंसलर, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, बट आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ चूज़ करनी होगी। उसके बाद कंटिन्यू पे कर देना है। देन आपने टेस्टिंग पे आ जाना है। टेस्टिंग वाले सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे बताना है कि क्या आपने एसएटी कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ, तो आप क्लिक करेंगे नो के ऊपर। और इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आपने कहना है कि नहीं मैंने तो यहाँ पे वो टेस्ट वगैरह नहीं दिया। तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए कि बोर्ड का होना चाहिए। तो अगर आपका बोर्ड का है तो आप लिखेंगे येस, अगर आपका बोर्ड का नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। देन नो के बाद आपसे बाकी वो डिटेल्स वगैरह मेंशन नहीं, आपकी एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अपने जो एग्जाम के स्कोर हैं वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस का। तो यहाँ पे आपने जो एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म की होंगी, कुछ भी आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने आर्ट्स, क्लब, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हॉबीज, सपोर्ट्स कुछ भी इसमें से किया है तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उनकी डिटेल मेंशन करेंगे, जो आपने एक्टिविटीज़ की होंगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में की होंगे, आप किस ग्रेड में थे जब आपने वो सब परफॉर्म की थी, कितने आवर्स स्पेंड किए। तो ये सारी डिटेल लिखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सर्कमस्टांसेस पे आ जाना है। इस वाले सेक्शन पे आने के बाद आपने यहाँ पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करनी है, जितनी ज़्यादा हो आप उतना करें तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे आ जाना है। तो लास्ट सेक्शन हमारे पास हो जाएगा राइटिंग का। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आपकी एस्से वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी सिलेक्शन कर रहा होता है असल में। तो यहाँ पे वैसे मैंने 2-3 और कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए थे, आप इनको इग्नोर करें। आपने यहाँ पे कार्लेटन कॉलेज जो है वो चूज़ करना होगा और मैं आपको बताती हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आएगा। तो वो आपको बताएगा कि अगर आपने कार्लेटन कॉलेज चूज़ किया तो आपको एक एस्से लिखना पड़ेगा। एस्से किस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एस्से की सारी जो डिटेलें यहाँ पे लिखी होगी कि वो 650 वर्ड्स का होना चाहिए, 650 से कम नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ आपने इस चीज़ अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एस्से लिखना है। ये एस्से आपकी सिलेक्शन करवाएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसके बाद क्या करना है कि कॉलेज के बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यहाँ पे एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं, उसको आपने फिल कर लेना है। इसके बाद ना आपने इधर होम वाले डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद आपने माई कॉलेजेस पे चले जाना है। माई कॉलेजेस में अब आप इसमें से किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, कार्लेटन कॉलेज में। तो आप यहाँ पे कार्लेटन कॉलेज को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको उसकी सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एडमिशन की डेडलाइन है वो नवंबर 15, 2026 है, उससे पहले आप कर सकते हैं। इसका डिसीजन जनवरी 15 में आएगा और रेगुलर डिसीजन भी इसका जनवरी 15 ही होगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ी यूएस के स्टूडेंट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो इसमें करने के बाद आपके यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, देन आपने जो इसको सबमिट कर देना है। तो ये बहुत इजी है, कोई इसका इशू नहीं होता। तो यहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन वगैरह भी आपके टीचर से आपको ईमेल कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपने इधर मेंशन करनी होगी, देन इजीली आपने इसको सबमिट कर देना होगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस है इसका, आपने जल्दी से अप्लाई करें और डेडलाइन का बिल्कुल भी वेट मत करें।